वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक अच्छी खबर की। हमने कल आपसे बताया था मिस्टर यूनिवर्स के मुकाबले की, जो कि जीता है रमीज इब्राहिम ने, उसमें गोल्ड मेडल। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम खान मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुए हैं। मिस्टर यूनिवर्स 2024 के बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का इनेकाद अमेरिका में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम खान ने मेंस फिजिक कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर को ये 7 प्रोफेशनल एथलीट का एजाज भी हासिल है। इसी हवाले से हमारे साथ कौन मौजूद है? जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं जी रमीज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और फिर उसके साथ ही बहुत सी मुबारकबाद भी आपको। मतलब 44 ममालिक शामिल हैं, उनके बॉडी बिल्डर्स शामिल हैं, उनके साथ मुकाबला है, और ना सिर्फ मुकाबला है, उसके बाद आप वो मुकाबला जीत भी रहे हैं, गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हाउ डू यू फील अबाउट दैट ऑल? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये कोई बहुत अच्छा मुकाबला था, मतलब बहुत हाई लेवल का मुकाबला था। अमेरिका में हुआ, लास वेगास में, और मुझे बड़ा मैं स्कैर्ड था इस हवाले से, क्योंकि देखें इसमें फ्लाइट का भी होता है, और ऑलमोस्ट मेरी फ्लाइट लेट भी हुई। 67 आवर्स की ट्रैवलिंग की मैंने, उसमें कुछ बॉडी की कंडीशन भी खराब हुई, फिर उसको सही किया। तो एक मुश्किल वक्त था, और एक अकेला मैं था इसमें। मेरे साथ दूसरे एथलीट भी थे, लेकिन वो दूसरे होटल्स में रुके हुए थे, तो वो सब अलग थे, मैं अलग था। ना कोई कोच, ना कुछ, ना कोई दोस्त। तो बस बहुत मुश्किल होता है एक नए मुल्क में आके, नए शहर में अकेले चीजों से फाइट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह किया मैंने। मैं बहुत पैशनेट हूँ, इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका हूँ, उसमें भी प्रो कार्ड ले चुका हूँ, और इस बार टारगेट था कि पाकिस्तान की एक नई हिस्ट्री सेट करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें भी प्रो कार्ड जीतेंगे, गोल्ड मेडल लाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। अमेरिका के मुल्क में जाके जो है पाकिस्तान का झंडा लहराना, ये बहुत बड़ी बात है। रमीज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिससे आपने प्रो कार्ड का जिक्र किया, प्रो कार्ड होल्डर भी हैं आप, उसके बाद अब फिजिक मुकाबलों में मिस्टर यूनिवर्स भी आप बन चुके हैं। ये बताइएगा कि क्या फेडरेशन आपको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रही है? क्योंकि हमारी नेक ख्वाहिशात, अवाम आपके हवाले से बहुत खुश है। हमने कल आपकी स्टोरी पूरे पाकिस्तान को बताई थी, और आज आप हमारे साथ मौजूद है। देखिए, गवर्नमेंट तो कोई सपोर्ट नहीं कर रही। मैं पहले भी जीत कर आया था, तब भी कोई सपोर्ट नहीं थी। अभी तक कोई मैसेज ही नहीं देखने को मिला। किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि किसी ने, पीएम साहब ने या गवर्नर साहब ने या सिंध के जो है वो मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने कोई शाबाशी का मैसेज किया हो या कोई चीज ऐसी चली हो, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बहुत अफसोस होता है ये चीज देख के कि आप इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इतना। फिर यही होता है कि आपका जो टैलेंट है फिर वो दूसरे मुल्कों में चला जाता है, और फिर वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप मुझे मुसलसल नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की दूसरी बार जो है सक्सेस लेकर आ रहा हूँ, कराची में मेडल लेकर आ रहा हूँ, पाकिस्तान में ला रहा हूँ। तो यार समझ नहीं आता क्यों कर रहे हैं ऐसा। फेडरेशन का किरदार ये होता है कि फेडरेशन आपको सिर्फ इवेंट तक पहुंचाती है, पार्टिसिपेशन कराती है, वीजे में हेल्प करती है, इनविटेशन दिलवाती है, जिसमें हमारे शाहिद भाई, वसीम भाई और फहीम भाई, इन लोगों ने बड़ी हेल्प की। तो मुझे इनविटेशन दिलवाया, वहां से मैं गया। फिर उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, वीजे रिफ्यूज हुए 2 बार, तो फिर उसमें भी सपोर्ट की। तो फिर जाके जो है वो फेडरेशन के पास प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि फेडरेशन जो है वो प्राइवेटली चल रही होती है, इनके पास गवर्नमेंट की कोई फंडिंग होती नहीं है। जिन फेडरेशन के पास गवर्नमेंट की फंडिंग है वो खुद ही खा जाते हैं, एथलीट तक फिर भी नहीं पहुंचनी। तो इस पे तो बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक। अच्छा रमीज, ये भी बताइएगा कि ये जो मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, बेसिकली ये है क्या, और आपने इसके लिए किस तरह से प्लान किया, फिर आपकी जीत किस तरह हुई? देखो, मैं तो डिसहार्ट हो गए पिछली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप से जीतने के बाद। क्राइसिस में आने के बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ चुका था। अच्छा। और मैंने तो सोच लिया था कि मैं अब दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन वो हमारे चाइल्ड प्रॉपर्टीज के सैयद फवाद भाई हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा, फिर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने, यार अच्छे नहीं लग रहे आप इस तरह, आपने अपनी क्या हालत बना ली है, आप जो है वो खेलें, कंपटीशन तैयारी करें। तो फिर उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया टिकट और होटल एकोमोडेशन। अगर वो नहीं करते तो मैं यहाँ नहीं आ पाता।
और पाकिस्तान के लिए मेडल नहीं ला पाता। तो ये उनका एहसान है मुझ पे। थैंक यू सो मच फवाद भाई। बाकी क्या कहते हैं, इसका ये है कि देखिए WFF जो है वो दुनिया की दूसरे नंबर की फेडरेशन है। जी। सबसे इसका रैंक 2 है। पहले ये सब एक होती थी फेडरेशन, अब इसके पूरी दुनिया में 100 टुकड़े हो गए हैं। हम्म। तो अलग अलग हैं, तो इसमें रेटिंग्स होती हैं, तो ये सेकंड नंबर पे आती है। और दूसरा, इस फेडरेशन के जो इवेंट है इसमें 130 ममालिक रजिस्टर्ड है ओके। टोटल पूरे। हाँ, तो ये इसलिए नंबर ऑफ रेटिंग्स में बहुत बड़ी है। फिर इसके जो इवेंट्स हैं वो बहुत हैवी और बहुत टफ होते हैं। मैंने भी बहुत टफ टाइम गुजारा इस इवेंट में। 2.5 घंटे की फाइट की है। 3 क्लासेस मैंने इसमें खेली हैं, पोजिंग राउंड भी दिए हैं 2 बार, म्यूजिक पोजिंग राउंड जो होते हैं। और मैंने प्रो लीग भी खेली है। मतलब मैं प्रो जीत के मतलब मैंने छोड़ा नहीं, आगे प्रो लीग हुई इनकी इसी में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप प्रो लीग में पार्ट लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें सारे प्रोफेशनल आए हुए हैं, वो तैयारी प्रो लीग की कर आए। तो क्या आप लेंगे? तो मैंने कहा हाँ मैं लूंगा, अल्लाह मालिक है। तो उसमें भी थे तकरीबन कोई 15-20 लड़के, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हो गया। तो वो बड़ा खुश हुए वो लोग, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार आप जो है ना, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका कि आपने हिम्मत नहीं हारी है। और वाकई तो उन्होंने भी शाबाशी दी है। और यही नहीं, मुझे अमेरिका से ऑफर भी हुई है अच्छा। कि मैं अमेरिका को रिप्रेजेंट करूं। लेकिन मेरा एक पैशन है, मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपने आखिरी सांस तक, मरते दम तक पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करूं। बहुत खूब। वेरी गुड। बहुत खूब। और We appreciate that. लड़कों की तरह नहीं, जिन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया। कोई ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, कोई US को करता है, और कोई दुबई को करता है, और फिर बाद में कहते हैं जीतने के बाद कि हम पाकिस्तानी हैं। तो मैं उनको पाकिस्तानी नहीं समझता, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट, वो खारे कमारे भी वही है, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है वहां पे। स्ट्रगल तो हम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान में खारे कमा रहे हैं, यहाँ के हालात को भी देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी हैं। आप अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो रहे वहां, आप तो नेशनल है वहां के। तो आप तो वहां के नेशनल हो चुके हैं ना। तो मुझे जो ऑफर हुई तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक जब तक ये बॉडी बिल्डिंग करूंगा। अच्छा रमीज, आपने तैयारी का जिक्र किया था अपने सवाल में, तो तैयारी के हवाले से बताइएगा, कितने डिफिकल्ट इसकी ट्रेनिंग होती है? डाइट भी आपकी माशाल्लाह से उसी तरह की होती होगी। और इस इवेंट के लिए आपने कितना अर्सा पहले प्रिपेयर किया था, कितना अर्सा पहले आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी? मैंने 6 महीने इस इवेंट की तैयारी की थी। और जाहिर है मेरे मसल मैच्योर है, मैं 17 साल से इस फील्ड में हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो रिकवरी की मसल्स की, फिर मुझे इंजरीज हुई, लोअर बैक इंजरी मुझे बहुत जमाने से है। फिर इस बार जो है मेरे घुटना भी टेयर हो गया और बहुत सारे मसले हुए, लेकिन उनसे फाइट करता हुआ। डाइट हमारी जो होती है ना इसमें, वो उसके पीरियड्स होते हैं, उसके सिनेरियो होते हैं। जैसे 4 महीने हम जो है इसमें बल्किंग करते हैं, या 3 महीने, और फिर 2 महीने लीन बल्किंग करते हैं। तो बल्किंग की डाइट हेवी होती है, उसमें जो है वो कार्ब और फैट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है। फिर उसमें मीट ज्यादा खाना होता है, अंडे, ये वो सारी चीजें चल रही होती हैं। फिर लीन बल्किंग पे आते हैं तो उसमें फैट हट जाता है, कार्ब होता है और प्रोटीन बढ़ जाता है। फिर इस तरह हम श्रेड पे आते हैं तो उसमें सिर्फ हम प्रोटीन पे होते हैं। अच्छा। तो इस बार श्रेड के लिए भी मुझे टाइम कम मिला, क्योंकि मेरा वीजा ही 3 अक्टूबर को लगा है। तो मुझे सिर्फ 15 दिन मिले जिसमें मैंने अपने आप को श्रेड किया। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। और 8 साल से इंटरनेशनल स्टेज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसमें देखिए हमें 36 अंडे खाने होते हैं, 2 किलो मीट होना चाहिए, चावल होते हैं, पीनट बटर होता है, दलिया होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। तो इन सब पे हमारी डाइट होती है। मतलब अगर आम आदमी वो नहीं खा सकता, क्योंकि वो एक तो वो बॉयल होती है, बगैर किसी स्पाइस की होती है। एंड में तो हम नमक भी छोड़ देते हैं, पानी भी छोड़ देते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए बहुत डेडिकेशन, बहुत हार्ड वर्क और बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ट्रेनिंग के भी फेजेस होते हैं। जब हम बल्क पे होते हैं तो ट्रेनिंग घंटा, 1.5 घंटा होती है, मतलब डेली। फिर उसके बाद जब हम लीन बल्क पे आते हैं तो कार्डियो ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम श्रेड पे आते हैं तो श्रेड पे जो है वो 8-8, 9-9 घंटे इसके अंदर स्पेंड करने होते हैं, जिसमें बॉडी टैनिंग है, सुहाना स्टीम लेना है,
फिर उसके बाद 2-2 3-3 घंटे सुबह शाम ट्रेनिंग करनी। आपका तो बड़ा ये हेल्थी सारा- लाइफस्टाइल है रमीज, आपका तो बड़ा हेल्थी लाइफस्टाइल है। हाँ जी, हाँ जी। तो चलें। ये हेल्दी है, तो आप देखें जैसा हाँ। खाएंगे और वो वैसे जैसा ही वैसे ही यस नजर आएंगे। यस बिल्कुल ऐसे बस ही है। इसका ये सिंपल है। ठीक ठीक हो ठीक गया। हो गया रमीज, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपने हमें ज्वाइन किया। रमीज हमारे साथ मौजूद थे, रमीज इब्राहिम खान, जो कि मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग मुकाबला जीत के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो कदर जब करनी है तो सबकी बराबर किया करें। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस।